जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 28/8/2024 का ऑल डिस्ट्रिक्ट का टोटल 500 क्वेश्चन है। और इसमें से दोस्तों ये अभी 120 क्वेश्चन रिवीजन करवाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मतलब बोल रहे हैं भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन है, सोन नदी परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1874 ईस्वी में हुआ था। शक्ति सेन अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो फ्रांस के साथ आयोजित किया जाता है। यह है शक्ति सेन अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? फ्रांस के साथ। वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद व्यवस्था लागू है? तो 6 राज्य में। तो दोस्तों इसका ट्रिक है, आम का बीज उत्तर प्रदेश में है, तो आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, का से कर्नाटक 3 हुआ, बी से बिहार, उसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा और तेलंगाना। तो फिर आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। तो इसका आंसर हो जाएगा बाक्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? तो गंगा नदी के तट पे बसा है, गंगा नदी के तट पे बसा है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो जैव मंडल का निर्माण करते हैं। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का हानि होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा, CH4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान का स्थल मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में खेल का मैदान किस स्थल पे मिला था? तो धोलावीरा से मिला था। उसके बाद अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विपिन, जंगल और कानन अरण्य का पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण अन्वेषण कौन संधि होता है? यम संधि है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो ये हो जाएंगे दरभंगा जिला में है कुशेश्वर स्थान। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कब्रिस्तान 837 का साक्ष्य किस नगर से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो फिर नेक्स्ट है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस प्राचीन शासक से संबंधित है? तो खारवेल से हो जाएंगे। बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो शारदा सिन्हा जी को बिहार के कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 56 के फर्स्ट के तहत। तब उसके बाद है, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएंगे संजीव। 2023 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए भी मिल चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो विटामिन की खोज
तो फंग के द्वारा 1912 ईस्वी में किए गए थे। अनुच्छेद 112 वर्णन है तो वार्षिक वित्तीय विवरण से। तो हाल ही में खबरों में रहा डम्बूर बंद किस राज्य में स्थित है? तो डम्बूर बंद जो है त्रिपुरा राज्य में स्थित है। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता शुरू किया है? तो ये हो जाएंगे तो त्रिपुरा में। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी खाता शुरू किया है? बंधन बैंक। और हाल ही में खबर डम्बूर बंद किस राज्य में? त्रिपुरा में। और हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता शुरू किया? बंधन बैंक। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री बी श्रीनिवासन को। अनुवंशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? जे मेंडल को। तब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें क्या कहता है, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फाइनेंस। मतलब कहता है फाइनेंस जो है शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये करेक्ट लिखा हुआ है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl शॉर्ट नाम है। तब उसके बाद देख सकते हैं वायुयान की ऊंचाई मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो अल्टीमीटर। वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। जैसे बिहार में कुल कितने रामसर साइटें हैं? 3 हो जाएंगे। तो बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कांवड़ झील। बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कांवड़ झील है। कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित है। ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। तब उसके बाद भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया था। क्वेश्चन है भारत ने कब रामसर कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया था? तो 1982 में। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। और कौन सा है? सुंदरवन में है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो रेणुका। और किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। तब बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से किया जाता है? तो वायु, जल और कीट के द्वारा किया जाता है। रात दिन कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इति श्री होना मुहावरे का अर्थ होता है समाप्त होना। इति श्री मुहावरे का अर्थ होता है समाप्त होना। तब उसके बाद जो है और वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे। संसद में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पूर्व पश्चिम गलियारा बिहार में कहाँ से गुजरता है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज से गुजरता है। महिला की ध्वनि पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पतली होती है, किसके कारण? तारतम्य अधिक होने के कारण। गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो सितंबर या अक्टूबर में। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये हो जाएंगे चंपारण में। कब किए? चंपारण में तो 1917 में। तो फिर है बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाए जाते हैं। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? शीशा और टीन का बनाए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जी शंकर ग्रुप थे। क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जी शंकर ग्रुप थे। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है।
तो फिर नेक्स्ट है FOSS में F का अर्थ क्या होता है, तो हो जाएगा फ्री होता है। फ्री तो फुल फॉर्म हुआ इसका फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो लोकसभा में कितने सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं। विधानसभा में बिहार में लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है, 40 गो, और विधानसभा में 245 गो, और राज्यसभा में 16 गो, और उसके बाद विधान परिषद में 75 गो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है। पंडित का पर्यायवाची शब्द समूह कोविद, मनीषी, प्रज्ञा, सुधि, मनीषी है। महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार लंगोट धारण किए थे, वर्ष 1921 में। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार लंगोट धारण किए थे, तो 1921 में। बेलाडीला क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। IUPAC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। IUPAC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। लाल कुर्ती दल या लाल शर्ट दल का गठन किसने किया था, खान अब्दुल गफर खान के द्वारा किए गए थे। तब उसके बाद है ट्रांसलेट करना, मुझे यह काम करना पड़ा, तो इसका ट्रांसलेट है आई हैड टू डू दिस वर्क। फिर नेक्स्ट है लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है, तो लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में स्थित है। तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में भारत का कितना प्रतिशत अफवाह क्षेत्र है, तो ये 77% हो जाएगा। तब उसके बाद वायु किसका मिश्रण होता है, तो गैसों का Na2O2 और CO2 का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है, तो रोहन बोपन्ना का संबंध जो है किस खेल से है, तो टेनिस से है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाए जाते हैं, 23 जनवरी को मनाए जाते हैं। तब उसके बाद है भारत, फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की, तो ये हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को, ये अलग से क्वेश्चन है। तब उसके बाद जो है फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको लोग को पता होगा तो कमेंट में अवश्य करेंगे। असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था, तो असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था, तो हो जाएंगे 12 फरवरी 1922 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खसखस घास का मैदान भारत के किस राज्य में स्थित है, खसखस घास का मैदान जो है राजस्थान में स्थित है। विष्णुपद मंदिर किस शहर में स्थित है, तो विष्णुपद मंदिर जो है गया में स्थित है। DRDO का स्थापना कब हुआ था, तो DRDO का स्थापना जो है 1928 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में लोकसभा सीटों कुल संख्या कितनी है, तो 543 को सीटें हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में बिहार विधान परिषद का कौन सा सत्र चल रहा है, तो 207वां सत्र चल रहा है। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो भारत सरकार द्वारा जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में लाए गए थे। अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है, तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है अनुच्छेद 263 से संबंधित है। जीवन जीने का अधिकार का किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है, तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 21 में। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है, तो लिच्छवी स्तूप जो है बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने तोप का प्रयोग किया था, बाबर जी ने। युद्ध के दौरान भारत में सर्वप्रथम किसने तोप का प्रयोग किया था, तो बाबर ने।
हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण होता है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत का। लोकसभा में कुल सीटों का कितना प्रतिशत मंत्री हो सकता है? 15%। लोकसभा में जो है कुल सीटों का 15% जो है मंत्री बन सकते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का संशोधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नागरिकता का संशोधन जो है संसद क्षेत्र में आता है। बिना उड़ने वाली पक्षी कौन है? कौन सी है? बिना उड़ने वाली पक्षी कौन सी है? कीवी हो जाएंगे। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है तो Na2CO3 हो जाएगा। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएंगे? तो Na2CO3 हो जाएंगे। तब फिर है, एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है? एशिया महादेश में जो है कुल देशों की संख्या 48 है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। 28 अगस्त 2024 को किस योजना का 10 साल पूर्ण हो गया? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का 10 साल पूर्ण हो गया। तब उसके बाद है, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? तो गोपीचंद थोटाकोड़ा। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? तो गोपीचंद थोटाकोड़ा। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? तो अरिघात है। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम क्या है? तो अरिघात। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है, तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत हो जाएंगे। तो फिर है, आरबीआई का स्थापना किस वर्ष हुआ था? आरबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो 918 है। बिहार का जो है लिंगानुपात कितना है? 918 है। तब उसके बाद जो है बिहार से 3-4 क्वेश्चन और करा देते हैं साइड से। तो मेन है, बिहार का जो है स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। तो बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। तब उसके बाद है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तब उसके बाद है, बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर है। तो बिहार की शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 1905.49 स्क्वायर किलोमीटर है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 345 किलोमीटर है। बिहार की पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार का कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा 12वें स्थान पे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का कितने नंबर पे स्थान है? तो 13वें नंबर पे। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो 3रा स्थान है। तब फिर नेक्स्ट है, तो फिर बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला जो है पश्चिम चंपारण है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बिहार का? तो किशनगंज हो जाएंगे। और सबसे दक्षिणी जिला कौन है बिहार का? तो गया हो जाएंगे। सबसे पश्चिमी जिला
तो रोहतास हो जाएंगे। चलिए तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +3 हो जाएंगे। मंदार हिल पर्वत बिहार के किस जिला में है? मंदार हिल्स पर्वत जो है बांका जिला में स्थित है। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में। और कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तब है HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवड़ झील, जो बता दिया है। जी का मान कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 Nm² पर kg² या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है भारत के सिक्किम राज्य में है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से है। और अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो हो जाएगा संविधान संशोधन संबंधित है। अनुच्छेद 370 का संबंध, ये सब तो अब हटा दिया गया है। फ्रांस में राजक्रांति कब हुआ था? 1789 में। फ्रांस में जो है राजक्रांति कब हुआ? 1789 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो 33%। भारत में जो है कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो 33%। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में। यह कब हुआ था इसका स्थापना? तो 1863 में। रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? तो 1863 में। मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो मेढक जो है एम्फीबिया या उभयचर के अंतर्गत आता है। मेढक जो है एम्फीबिया या उभयचर के अंतर्गत आता है। प्लैंक का नियतांक का मान कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल्स। बेकिंग सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। उसके बाद है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाए जाते हैं। और संसद के कितने अंग होता है? 3 गो। संसद कितने अंग होता है? 3 गो। फिर है बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया का संबंध जो है कुश्ती से हो जाएगा। PM मतलब प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ जो है 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुआ था। सुमन योजना का संबंध किससे है? तो सुमन योजना का संबंध जो है सुरक्षित मातृत्व से है। सुमन योजना का संबंध किससे है? तो सुरक्षित मातृत्व से। वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण हो जाएगा। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण हो जाएंगे। सेज का पूर्ण रूप क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन होता है। सेज का पूर्ण रूप क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन होता है। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। तब उसके बाद है भारत की स्थलीय सीमा से कितने देशों की सीमाएं लगती है? तो 7 देशों की सीमाएं जो है लगती है। भारत के स्थलीय सीमा से कितने देशों की सीमाएं लगती है? तो 7 देशों की सीमाएं लगती है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो है टोटल 500 क्वेश्चन है। इसमें से 120 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करा दिए हैं
और इसके बाद है पार्ट बाय पार्ट इसका वीडियो आएगा। तो ये पार्ट 1 हुआ, ये हम आपको बता देते हैं। ये जो है आप देख सकते हैं, ये बिहार पुलिस परीक्षा नियुक्ति परीक्षा हल प्रश्न जो है इसका परीक्षा 8 अगस्त 2024 को जो हुआ था ओल्ड डिस्ट्रिक्ट का, इसमें टोटल 500 क्वेश्चन है। तो आपको जो है तो पार्ट वाइज पार्ट कराएंगे। इस फर्स्ट पार्ट में जो है 120 क्वेश्चन कराया है, फिर उसके बाद जो है 120 क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।